तो भाई इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप अभी न्यूजीलैंड वाली प्रोसेस शुरू करने वाले हैं और उसके थ्रू आगे आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो वहाँ पर एक एग्ज़ाम है जिसको हम कहते हैं थियोरेटिकल एग्जाम कहते हैं। एमसीक्यू एग्जाम एक काइंड ऑफ इंटरनेशनल क्वालिफाइड नर्सेज के लिए एमसीक्यू का एग्ज़ाम है। उसको थोड़ा डिटेल में आज डिस्कस करते हैं। क्या एग्ज़ाम है, कैसे पास होना है, कैसा फॉर्मेट है, कितनी फीस है और सारी बात करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन दुवन और फिलहाल मैं हूं एडलेड ऑस्ट्रेलिया में। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो यू माइट बी अवेयर दैट आई एम वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम लास्ट 5 years and I've been uploading videos for nurses who are planning either to come to Australia to study or to work or to start their new life। तो भाई न्यूजीलैंड ने अभी 4 दिसंबर 2023 से अपनी नए फॉर्मेट्स ला के दिए हैं कि अगर आप एक क्वालिफाइड नर्स हो इंटरनेशनली तो आप न्यूजीलैंड कैसे आ सकते हो। पहले यहाँ कैप प्रोग्राम होता था जिसको अब उन्होंने चेंज कर दिया है। तो अब बात करने वाले हैं कि अगर आप न्यूजीलैंड आना चाहते हो और आपने इंडिया से या अपने आसपास की अदर कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या कहीं से भी बैचलर ऑफ नर्सिंग की है या जीएनएम की है तो उसका क्या सीन रहता है। सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आपका वर्क एक्सपीरियंस भाई, जो है 1800 घंटे। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, उसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि आइल्स और ओईटी ही एक्सेप्टेड है, पीटी नहीं चलता है न्यूजीलैंड में। उसका स्कोर क्या चाहिए है 6.5 इन राइटिंग और 7 आपके रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स ईच 7 ईच। जैसे रीडिंग में 7, आपकी स्पीकिंग में 7, लिसनिंग में 7। एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि आप इनको क्लबिंग करके भी दे सकते हो। क्लबिंग में लगा लो आपके एक मॉड्यूल में इस बार नहीं आए हैं रिक्वायर्ड स्कोर, वापस से सिर्फ उस मॉड्यूल का एग्जाम दो और उन दोनों को क्लब करके अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो भाई अब बात करते हैं इसमें जो एमसीक्यू एग्जाम है उसका क्या फॉर्मेट रहने वाला है, क्या फीस है, क्या क्या सिस्टम आगे, क्या सारा डिटेल में। तो भाई जो एग्जाम है उसकी टोटल ड्यूरेशन है 180 मिनट। इसमें आपके 120 क्वेश्चन है एमसीक्यू, जिसमें से शुरू के 12 क्वेश्चंस लगा लो पार्ट ए में वो आपके मेडिकेशन सेफ्टी के हैं, जो बेसिकली आपका हो तो आपको मेडिकेशन की कैलकुलेशन करनी होगी। और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपकी नर्सिंग नॉलेज के से रिलेटेड होंगे, जिसमें 108 क्वेश्चन है। इसमें आइदर आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पार्शियली करेक्ट हो तो पार्शियली आपको करेक्ट के क्रेडिट ऐसा कुछ मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। एंड दे डोंट से कि एनी नेगेटिव मार्किंग वी हैव। और शुरू में आपको 15 मिनट दी जाती हैं उस सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स के लिए और थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन के लिए। और जैसे कि मेडिकेशन सेफ्टी में मेडिकेशन कैलकुलेशन का है, उसमें आपके पास सॉफ्टवेयर में एक कैलकुलेटर भी होगा जिसमें आप सारा कैलकुलेट कर सकते हो और इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू डू द मैथ्स। अब भाई इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन के ऊपर बात आती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अब यहाँ ऐसे रजिस्टर करना है। फर्स्ट एक ऑप्शन है कि आपके पास डायरेक्ट ईमेल आएगी नर्सिंग काउंसिल की। सेकंड है जो आपका डैशबोर्ड होगा नर्सिंग काउंसिल के प्रोफाइल पर, वहाँ पर भी आपको शो कराया जाएगा कि ये आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक है, यू कैन मूव अहेड। अब एक बात होता है कि भाई ये एग्जाम किधर होता है, क्या हिसाब है। अब अगर आपने पीटी का सुना है तो जो पीएसएन वाला जो सेंटर है, उनके जो रजिस्टर्ड सेंटर्स हैं अपने इंडिया में भी हैं, काफ़ी और कंट्रीज में हैं, वहाँ पर ही ये एग्ज़ाम होगा। सो ऐसा नहीं है कि हमें घर पे बैठ के ऑनलाइन देना है, नहीं, इट विल बी ऑन द सेंटर। अब ये अगर आपके पास वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास लिंक आ गया है तो उसकी कहते हैं कि मैं कहूँ तो ड्यूरेशन या एलिजिबिलिटी कितना टाइम तक है। भाई उसका ड्यूरेशन है कि 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम देना है, अदरवाइज इट विल गेट एक्सपायर लेटर। या कब कुछ भी ऐसा हो जाता है कि कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांस हो जाता है आप नहीं दे पाते हो तो यू नीड टू कॉन्टेक्ट द काउंसिल टू गेट एन एक्सटेंशन। इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एज वेल, कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को मिले। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है, किस कारणवश ऐसा हुआ। और भाई अगर आपका बाई चांस आप कोई भी नेम चेंज कर रहे हो तो आपको वो सभी की सभी इंफॉर्मेशन काउंसिल को देनी होगी और बिकॉज अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू बुक द एग्जाम थ्रू पीएसएन की जो आपका लॉग इन डिटेल्स दी होगी उसके थ्रू यू वॉन्ट बी एबल टू बुक इट। अब ये सारी बातें थी कि कैसे आपका एग्जाम की स्टार्टिंग, कैसे आपको रजिस्टर करना है। अब क्या होता है, अगर आपने जब एग्जाम अपने पीएसएन की सेंटर्स के साथ जहाँ पर आपने बुकिंग ले ली है तो 7 दिन पहले भी आपको ईमेल आएगा कि जस्ट इट वुड बी अ रिमाइंडर कि आपका एग्जाम करीब आ रहा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई लगा लो मैंने आज का अब अगले हफ्ते का एग्जाम बुक कर लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को रीशेड्यूल करना है, भाई अभी मैं थोड़ा तैयार नहीं हूँ या कुछ भी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो आप एग्जाम का जो आपका टाइम पीरियड है उससे 48 आवर्स बिफोर यू कैन स्टिल रीशेड्यूल इट विदाउट एनी पेनल्टी।
ये पेनल्टी तो भाई उसके पहले भी आप अपना रीशेड्यूल कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको किसी भी कारणवश आपका एग्जाम कैंसिल करना पड़ जाता है, यू नीड टू अगेन कॉन्टैक्ट देम, और आपको एक परफेक्ट रीजन देना होगा जिसकी वजह से यू आर कैंसिलिंग द एग्जाम, देन दे विल अलाउ यू टू डू एन अनदर अपॉइंटमेंट और वापस से आप एग्जाम दे सको। अब अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है कि भाई एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। जैसे हमने बात करी कि 2 पार्ट्स में है, पहला पार्ट आपका मेडिकेशन सेफ्टी है, सेकंड पार्ट आपका नर्सिंग नॉलेज है, जिसमें आपकी वो आपकी नर्सिंग केयर कैसी देते हो आप वो चेक करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है नर्सेज की वो आपको पता होनी चाहिए, आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या आप कहोगे हॉस्पिटल में आपकी रिलेशनशिप कैसी होती है उसके ऊपर आप कैसे एक्ट करते हो। एक ये बात भी देखिए भाई, मैंने फॉरेन कंट्रीज में दे जनरली गिव यू सिनेरियोज एज वेल कि भाई फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो गया, आपका स्टाफ के साथ आपकी नहीं बन रही है, किसी टॉपिक पर आपका जो जूनियर है उनके साथ कोई इशू हो रहा है, तो उसको आप कैसे डील करोगे। आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। दे वांट टू सी कि आप ओवरऑल होलिस्टिक नर्स लाइक आप होल कैसे केयर प्रोवाइड कर सकते हो, आपकी नॉलेज कैसी है, आप किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते हैं। और आपको मैं बताऊं कि स्ट्रक्चर कैसा है, तो आई ऑल्सो पुट सम एग्जांपल्स आपका जो उन्होंने वेबसाइट पे दे रखे हैं कि देखो अब आई पुट सम स्क्रीनशॉट्स कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आप उसकी डिटेल मैं कहूँगा तो आप न्यूजीलैंड की वेबसाइट है जो काउंसिल की, उस पर भी उन्होंने काफ़ी एग्जांपल दिए हुए हैं कि, और जो मैं कहूँ तो आपकी कॉम्पिटेंसी ऑफ आरएन क्या क्या है वो सारी, आई ट्राई टू पुट इट द लिंक एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन। इससे आपको डिटेल पता चल जाता है कि भाई क्या सीन है। और अगर आप ये जैसे एक ये होता है कि भाई मटेरियल कहाँ से लें, भाई ऐसा है देखो सीन, नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। आप अगर आप जैसे हम कभी कभार इसको सीबीटी भी कह देते हैं, जो ये एग्जाम हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जैसे कि, और अगर आप देखो तो यूके में भी यही एग्जाम होता है, और आप ऑनलाइन डालो तो भाई आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिख जाते हैं, काफ़ी सारे फॉर्मेट्स दिख जाते हैं। कोई पॉइंट नहीं है कि आप कहीं एक्स्ट्रा किसी को ऐसा पैसा दो या कुछ भी ऐसा करो। और ना ही मेरे को लगता है कि इसकी वही बात है, क्लासेस का भी यार ऐसा सीन नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली दे आर जस्ट नॉर्मल नर्सिंग क्वेश्चंस, तो आपको अगर आप थोड़ा वापस से रिवाइज करो तो यू कैन इजीली डू इट। और दोस्तों उन्होंने जो अपडेट दी है उसमें उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या लाइक वो व्हाट दे रेकमेंड, जिसमें उन्हें कॉम्पिटेंसी ऑफ आरएन बताई है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या होता है, और अगर आप डिसेबिलिटी एंड रिगार्डिंग कोड ऑफ डिसेबिलिटी एंड दोज थिंग्स, मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूँगा। अगर आप उस पर खोलोगे और स्क्रॉल करोगे ना डाउन, इफ़ यू गो टू द लास्ट, वहाँ पर आपको कुछ पीडीएफ्स नजर आएंगी। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट। आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ ये दिया होगा, कुछ टाइम बाद में डाल दूंगा। अब हम बात करते हैं भाई, लगा लो कि आज आपका एग्जाम है, तो आपको कैसे कैसे क्या क्या सीन रहने वाला है। तो भाई सबसे पहले तो जो आपका सेंटर है उस पर 15 मिनट पहले पहुंच जाना। उनका क्लियर रेगुलेशन है कि यू नीड टू रीच देयर 15 मिनट्स बिफोर। और आपकी 2 आईडी जरूर से जरूर लेके जाना, एक आपका पासपोर्ट ले जाना और एक और आपकी फोटो आईडी, जिसमें आप लगा लो आपका आधार कार्ड हो या कोई भी ऐसी, अगर आपकी कंट्री में, आप अलग कंट्री में इंडिया में नहीं हो तो कोई भी आपका फोटो आईडी आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। और भाई अगर बात करते हैं इसमें ब्रेक की, देखो जो 180 मिनट है उसमें आप टॉयलेट जाना चाहते हो आप जा सकते हो, सीधी बात है, बट वो आपके टाइम में ही कैलकुलेट होगा। और अब आगे क्या होता है कि जब जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, आपकी 10 मिनट रह गई है, 10 मिनट रह गई, आपके पास एक अलर्ट आएगा कि आपकी 10 मिनट रह गई हैं। अगर जब आपके 5 मिनट रह जाएंगे तो आपका जो वहाँ टाइमर चल रहा होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर चीटिंग करने लग जाते हो कोई, उसका क्या सीन होगा। अगर आप कुछ मिसकंडक्ट कर रहे हो तो यू माइट गेट अ फाइन, अ पेनल्टी, और अगर कोई सीरियस आपने चीटिंग या मिसकंडक्ट किया है तो वो डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। तो भाई प्लीज़ बी अवेयर, ट्राई क्या बिल्कुल करना ही मत यार, क्यों आपकी लाइफ, मैं कहूँगा लाइफ फ्यूचर सब कुछ रिस्क में डाल रहे हो। मैं नहीं सोचता कि ये कोई इतना लाइक भारी भरकम ऐसा है कि आपका एग्जाम अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पर यार चीटिंग करना वोंट बी अ गुड आइडिया। तो भाई अब बात करते हैं कि अगर आपका एग्जाम हो गया है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका रिजल्ट का क्या हिसाब रहता है। भाई रिजल्ट का ऐसा हिसाब है, जैसे ही आप एग्जाम देते हो उसके कहते हैं वो काउंसिल वाले कि आपके 24 घंटे के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और वो रिजल्ट सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा, आपकी पीएसएन की वेबसाइट पे जहाँ से आपने टेस्ट बुक किया है। और उसका जानने का क्या तरीका है, गो टू न्यूजीलैंड काउंसिल डैशबोर्ड, वहाँ जाकर चेक करो रिजल्ट, वो आपको पीएसएन की वेबसाइट पे लेके जाएंगे, वहाँ आपका क्लियर रिजल्ट होगा। वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये लिखा होगा कि आप पास हुए हो या फेल हुए हो, इसमें कोई फीडबैक नहीं दिया होगा। और अगर ऐसा है कि एक पार्ट में पास हो एक पार्ट में फेल हो तो वो भी वहाँ पर लिखा होगा। और बाद में जो ऑफिशियल रिजल्ट है न्यूजीलैंड काउंसिल की तरफ से वो आपको कह रहे हैं विद इन 6 वीक्स आएगा। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या टाइम लगेगा, अभी नया प्रोसेस है तो इट माइट टेक मोर टाइम या लेट्स सी हाउ इट गोज। और अगर आप किसी एक पार्ट में रह जाते हो
तो यू कैन रीशेड्यूल इट। रीशेड्यूलिंग का सेम प्रोसेस है भाई, वैसे के वैसे जैसे आप पहले रीशेड्यूल कर रहे थे। और अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई कितनी बार दे सकते हैं ये एग्जाम। ये भाई देखो सीधा हिसाब है कि अगर आपका टोटल आपके 3 अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, 3 अटेम्प्ट्स में आपको क्लियर करना है। अगर आप 3 अटेम्प्ट्स में क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो ये हिसाब है रिजल्ट का। तो भाई जो ये एग्ज़ाम है इसकी फ़ीस कितनी है? इसकी फ़ीस है भाई टोटल आपकी 140 और न्यूजीलैंड डॉलर्स। ये तकरीबन आप लगा लो अपने इंडिया के 7,000 रुपये हो गए। और अगर आप रीसिटिंग करते हो, अगर आपका पार्ट ए जो मेडिकेशन सेफ्टी है उसकी आप रीसिट कर रहे हो तो उसके $32, ये $32 लगा लो आप भाई, 1,500 रुपये हो गए। और अगर आपको पार्ट बी की रीसिटिंग करनी पड़ती है तो उसके हैं अराउंड 108 न्यूजीलैंड डॉलर्स। तो मैं कहूँगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स एग्जाम्स इट्स वेरी चीप। और भाई मुझे लगता है काफ़ी इजी प्रोसेस होने वाला है ये नर्सिस के लिए। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना भूल गया भाई कि अगर आपका ये एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हो तो आपको नर्सिंग काउंसिल वाले फिर आपको आगे की आपकी प्रोसेस जो कि है OSCE, उसके लिए आपको इनवाइट या आपको कहूँगा मैं आपके डैशबोर्ड पे लिंक आ जाएगा। तो भाई देखो ऐसा है कि प्रोसेस आज के टाइम पे मेरे ख्याल से सबसे आसान है, आपको ज़्यादा खर्चे वाला नहीं है। ओवरऑल मैं कहूँ तो अगर आप शुरू से प्रोसेस करो तो आपके 3 से 4 लाख रुपए मैक्सिमम लगेंगे हैं। और 4-5 मैक्सिमम 5 में तो भाई आप ऑस्ट्रेलिया भी हो जाओगे। और जैसे अगर आपका OSCE भी क्लियर हो जाता है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद डिपेंड करता है, आप अगर न्यूजीलैंड में कंटिन्यू करना चाहते हो आप आपकी प्रोसेस वहाँ न्यूजीलैंड में कंटिन्यू करो। अगर आपका न्यूजीलैंड से ऐसा है कि नहीं भाई मेरे को तो ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया में आपका रजिस्ट्रेशन इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो। 2 हफ्ते का अराउंड टाइम लगता है और थोड़ा जो उसका आई थिंक पर्टिकुलर फीस है वो सारा बहुत इजी प्रोसेस है भाई। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए है या आप ये चाहते हो कि आपको इस प्रोसेस में हेल्प चाहिए है तो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। या अदर ऑप्शन इज अगर आप ऑन कॉल बात करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा 1-on-1 कॉल ऑप्शन, आप वो भी चूज़ कर सकते हो भाइयों। बाकी आप आगे ये वीडियो आपको कैसी लगी भाई मेरे को आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी और क्या क्या क्वेरीज हैं या आप और कैसी वीडियो देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताना। विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। तो बाकी भाई मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।